प्रमुखता से हर इंसान को पर्यावरण के संदर्भ में अपने से शुरुआत करके अपना घर पर्यावरण पूरक बनाना, इसके बारे में हमने यहाँ पे विचार मंथन किया। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लोगों को बार बार ऐसे कार्यक्रम करने पड़ते हैं कि वे जागरूक हो, समझे समस्या को। आजकल एसी का चलन हो गया है, तो एसी कम चलाएं, जितना हो सके अपने आप में कंट्रोल करें, गर्मी सहने की क्षमता। प्रदेश भर में क्राइम की जो रेशो काफ़ी बड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ों पे नारी शक्ति पर और क्या कुछ काम किया जा रहा है आप? कि एक दूसरे से सीख कर पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग प्रेरित हो और काम करें। तो आप भी ऐसे पौधे लीजिए, घरों में लगाइए, अपने आसपास हरियाली बनाए रखिए। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। भिलाई शहर में जो तापमान है वो आप देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, और इतनी भीषण गर्मी में सब ये सोच रहे हैं कि इस गर्मी को कैसे कम किया जाए, और उसी बीच एक कार्यक्रम रखा गया है हरित संवाद। और मैं इस वक्त एकलव्य परिसर में मौजूद हूँ जो सेक्टर 4 में है, और यहाँ तमाम लोग जो है ये हरित संवाद में जुड़ने के लिए आए हैं और एक विचार पे बात करने आए हैं कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे पर्यावरण को बचाया जाए। तो तमाम लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर गौरी जोशी, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की कार्यकर्ता के नाते यहाँ पे उपस्थित हूँ। जी। आज के इस कार्यक्रम हरित संवाद में किन किन बातों पर विचार किया गया और क्या कुछ बातचीत की गई? प्रमुखता से हर इंसान को पर्यावरण के संदर्भ में अपने से शुरुआत करके अपना घर पर्यावरण पूरक बनाना, इसके बारे में हमने यहाँ पे विचार मंथन किया। और अगर हर व्यक्ति अपना घर पर्यावरण पूरक करने लगेगा तो जो हमारी पूरी व्यवस्था है उसके ऊपर आने वाला जो एक बर्डन है उसको कम करते हुए हम प्रकृति का रक्षण कर पाएंगे। इसी विचार के संदर्भ में हमने अधिक चर्चा की। तो इस चर्चा में लगभग कितने लोग जुड़े हुए थे और क्या कुछ और बातचीत हुई? प्रमुखता से मुझे लगता है कि 200 के करीब लोग जुड़े होंगे। इसमें बहुत सारे लोगों ने जो अभी भी पर्यावरण के प्रति जागरूक है, कार्य कर रहे हैं, उनको पुरस्कार वितरण का भी एक काम था इसमें, ताकि एक दूसरे से सीख कर पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग प्रेरित हो और काम करें। इस प्रकार से मौसम बदल रहा है और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से इस प्रकार की स्थिति देखने मिल रही है, जिन्हें सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु में रखना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि हम सभी को पता है कि पर्यावरण की ये स्थिति क्यों हुई है। तो ये हमारी जो भी प्रकृति से जो हम संसाधन छीन के ले रहे हैं, उसमें जो ओढ़ लगी हुई है, उसकी वजह से ये प्रकृति के हाल हुए हैं। तो जहाँ तक हो सके जितना ज़रूरी है उतना लेकिन जो अनावश्यक है उसको टालने की अगर हम कोशिश करें, जैसे हमें वस्तुएं चाहिए इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, हमें बहुत सुविधाएं चाहिए इसलिए बाकी सारी सुविधाएं सरकार को हमें देनी पड़ती है। तो इस माध्यम में यदि अगर हम कहीं प्रकृति का शोषण कर भी रहे हैं तो उसके साथ प्रकृति का संरक्षण के लिए सारे हाथ लगे तो शायद मुझे लगता है कि ये बैलेंस जो हमको साधना है वो साधना हम शक्य कर पाएंगे। अच्छा, हम क्या लगता है कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लोगों को बार बार ऐसे कार्यक्रम करने पड़ते हैं कि वे जागरूक हो, समझे समस्या को। क्या पर्यावरण को भी जागरूक करने की आवश्यकता है लोगों के बीच में लाने की? क्या वो खुद भी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि इस प्रकार की स्थिति पड़ रही है, उसके बावजूद भी ऐसे कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, सामने से पौधे अर्पण करने पड़ रहे हैं कि आप लगाओ, बचाओ? क्या ये सही लगता है आज के दौर पर? देखिए, समाज को जागरूक करने के लिए जो भी करना पड़ता है वो करना ज़रूरी है। दो तरह के हमारे में समाज में लोग हैं, ऐसा मुझे लगता है, जो सब कुछ जानते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, और जो नहीं जानते हैं और करने की इच्छा रखते हैं। तो इन दोनों सामाजिक तत्वों को हमको जगाना है। जो सब जानते हैं उनको एक्शन मोड में लाना है, और जो नहीं जानते उनको ज्ञानवर्धन करके एक्शन मोड में लाना है। तो ये दोनों ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। जी मैम, धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि हरित संवाद में क्या कुछ ज़रूरी बातचीत की गई है और कौन मुख्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बोले। जैसे कि हरित संवाद का कार्यक्रम है और लगातार पेड़ लगाने को लेकर सभी से आग्रह कर रहे हैं। उस बीच हमारे साथ अभी विजय बघेल जी की पत्नी रजनी मैम है। हरित संवाद के कार्यक्रम में जुड़कर आपको कैसा लगा और क्या कुछ उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम का?
हरी संवाद कार्यक्रम में जुड़ के अच्छा लगा कि लोग पर्यावरण के उसमें जागरूक हो करके, और हमें अपने को ही बदलना है, तब इस संवाद का अर्थ निकलेगा। अन्यथा ऐसे कार्यक्रम बेकार है कराना। हम लोग में जब जागरूकता आएगी तभी हम दूसरे को सुधार सकते हैं। जैसे हमको जाना है, मार्केट जाना है, तो हम खुद ही थैला लेके जाएं, तो उससे जो सिंगल वो प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। और कहीं भी जा रहे हैं तो आजकल एसी का चलन हो गया है, तो एसी कम चलाएं, जितना हो सके अपने आप में कंट्रोल करें, गर्मी सहने की क्षमता। जी, मगर जिस प्रकार से गर्मी बढ़ती जा रही है 2-4 दिन से भिलाई में भी, तो गर्मी का एक मुख्य वजह एसी है, क्योंकि एसी का जो आउटलेट, जो हवा जो फेंकती है, उससे कितना गर्म हवा, अंदर तो ठंडा हो जाता है लेकिन वो बाहर को बहुत गर्म करता है। तो इसके लिए हम लोग में जागरूकता आनी चाहिए। अभी इस कार्यक्रम में मैंने देखा सभी लोगों को पौधे भी दिए गए हैं अलग अलग प्रकार के। हाँ, पौधे से लोगों को कि एक वृक्ष अपने घर में ज़रूर लगाएं, ये उद्देश्य है। अच्छा जी मैम, एक सवाल था कि अभी विजय बघेल जी क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी तैयारी चल रही है? 4 जून को रिजल्ट आने वाला है और आपको क्या लग रहा है? 4 जून रिजल्ट की तो तैयारी अब पता है सबको, जीत तो हासिल होना ही है। मोदी जी का कार्यकाल अच्छा है, विजय बघेल जी का कार्यकाल अच्छा रहा, तो इससे हम लोग संतुष्ट हैं। और 4 जून को आशातीत रिजल्ट की सभी लोग ये आस लगा रहे हैं कि सबको लगता होगा कि घर में पूजा वूजा चल रही होगी, 4 तारीख का इंतज़ार एकदम जोर शोर से चल रहा है। नहीं, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ विशेष पूजा नहीं है। भगवान को तो हम लोग रोज़ ही पूजते हैं, विशेष ऐसे पूजा नहीं चल रही है। अभी विजय बघेल जी के बीच में भी कोई टेंशन का माहौल तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है टेंशन। कॉन्फिडेंस पूरा है उनको? पूरे कॉन्फिडेंस है। खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी भावना से जीते हैं। जी, मतदान करने भी आप लोगों ने स्कूटी में बैठकर पहुंचे थे, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। नहीं, हम लोग का क्या है, उस समय कोई गाड़ी वाला चालक आया नहीं रहता, तो हम लोग स्कूटी में ही वोट डालने निकल जाते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपसे बात करने के लिए हमारे साथ। तो और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और इस हरित संवाद में क्या कुछ संवाद हुआ, किन विचारों पर बातचीत की गई, वो भी जानने की कोशिश करें। आज के इस कार्यक्रम हरित संवाद में हमारे साथ एडिशनल क्राइम ऋचा मैम भी है और इनका क्या अनुभव रहा और आज के इस कार्यक्रम पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पर्यावरण संरक्षण जो है आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की हीट वेव चल रही है, जिस तरह की समस्याएं लोगों को आ रही हैं, नौतपास तक कभी इतना नहीं तपा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 1901 के बाद अब ये सबसे ज़्यादा गर्म साल है। तो इसका क्या कारण है? हमारी बिगड़ती हुई आदतें, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, बढ़ता हुआ ओजोन छिद्र, जैसे कि चर्चा चली है कि एसी के कारण, फ्रिज के कारण जो निकलती है गैस, उससे हमारे ओजोन छिद्र में छेद हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा शायद कि पृथ्वी पे जीना मुश्किल हो जाए। तो ये बहुत हाई टाइम है कि अब हमको पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। ये वनवासी विद्यालय द्वारा इस तरह की पहल की गई, जो कि बहुत अच्छी बात है और हम सबको इसको बहुत गंभीरता से लेकर इस पर अमल चालू कर देना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में नारी शक्ति को भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, तो आप इस फिलहाल के दौर पे नारी शक्ति भिलाई क्षेत्र में कैसा दिखाई दे रहा है और क्या कुछ तैयारी दिख रही है? नारी तो मुझे बोलना चाहिए कि हर चीज़ का जो शुरुआत है वो नारी है। नारी जो है जिसके बिना किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आते हैं और वो अपनी माँ से ही सीखते हैं अच्छी आदतें। तो अगर हमारी बहनें इस बारे में अवेयर होंगी तो वो अपने बच्चों को अवेयर बना पाएंगी और उनसे बेहतर शिक्षा कोई नहीं मिल सकती। इस समय में जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है खासकर उनसे बात करने में मालूम पड़ता है कि वे सुरक्षित काफ़ी कम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश भर में क्राइम की जो रेशो काफ़ी बड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ों पे नारी शक्ति पर और क्या कुछ काम किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? हमारे द्वारा मेन जो काम किया जा रहा है वो अवेयरनेस पे किया जा रहा है। मोस्टली अभी जो अपराध हम देख रहे हैं कि एक नया ट्रेंड है कि वो मोबाइल की मदद से यूट्यूब पे वीडियो देखकर इस तरह की इंटरनेट से प्रेरणा लेके किए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो है साइबर क्राइम की संख्या बढ़ जा रही है। तो उसके लिए हमारे द्वारा लगातार अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि आप लालच में ना आएँ, आप अपना मोबाइल, पासवर्ड, बैंकिंग, इस चीज़ों को सुरक्षित रखें और असुरक्षित महसूस ना करें। अगर कोई भी किसी तरह से असुरक्षित महसूस करता है, कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है या किसी का कोई भी कारण से किसी परेशानी में है, तो हम लोग यहाँ पर हैं, किसी भी समय हम लोग उपलब्ध हैं और हमसे संपर्क करें।
जी मैम, धन्यवाद। तो हरित संवाद के इस कार्यक्रम में ऋचा मैम ने जो कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की वो आपको कैसा लगा बताइएगा। तो हरित संवाद के इस कार्यक्रम में जो कुछ बातचीत हुई वह आपने सुना, जिन मुख्य लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, और पर्यावरण के विषय पे जो भी कुछ बातचीत हुई कैसा लगा बताइएगा। मेरे ठीक इस बाजू में एक पौधा रखा हुआ है, ऐसे ही पौधे और तमाम लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए थे। हरित संवाद में एक बात कही गई कि पेड़ लगाना काफ़ी ज़रूरी है, और ये बार बार कहना पड़ रहा है। ये काफ़ी शर्म की बात है हम सभी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की भीषण गर्मी पड़ रही है और हमें इसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये बर्दाश्त ना करना पड़े इसलिए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ऐसे पौधे लीजिए, घरों में लगाइए, अपने आसपास हरियाली बनाए रखिए और केपी न्यूज़ को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपसे इस प्रकार के शानदार खबरें ना छूटें। धन्यवाद।